हरिओम। एक्सरसाइज 5.2 उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी थे, वो स्टार्ट करेंगे अपन। एक्सरसाइज 5.2 का मैंने एक वर्क असाइन किया था, ये फिफ्थ था। इस पे कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी थी, जैसे कि इसमें ए की वैल्यू नहीं गिवन है, A2 गिवन है, A3 नहीं है, A4, A5, A6 गिवन है ना। तो अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना था, A1, A3, A4 एंड A5, और गिवन है A2 एंड A6। ओके, तो मैंने बोला है जो गिवन है उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे A2 गिवन है, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D। ओके, तो A2 की वैल्यू क्या है 38, तो A2 के प्लेस पे हमने लिख दिया 38 इज इक्वल टू A प्लस 8, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ओके, इसके बाद A6 दिया हुआ है, तो हमने ले लिया A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। अब एक चीज और, अब A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D कैसे होगा? मैंने बताया था यदि आपको A3 फाइंड करनी है तो A3 के लिए लिखोगे आप A प्लस 2D, A4 फाइंड करना है तो A प्लस 3D, A5 फाइंड करना है तो A प्लस 4D, और यहाँ पे A6 फाइंड करना था तो A प्लस 5D है ना। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू A6, और A6 की वैल्यू -22 वो रख दिया यहाँ पे, और इसको दे दिया इक्वेशन 2 नेम। ठीक है, फिर समीकरण 1 हुआ 2 से, तो ऊपर लिख दिया A प्लस डी इज इक्वल टू 38, नीचे लिख दिया A प्लस 5D इज इक्वल टू -28। ए से ए कैंसिल हो गया, 5D में D माइनस हुआ तो 4D हो गया। अब ये 38 और ये माइनस का 22 था, इसका साइन चेंज हुआ तो प्लस, तो ये ऐड हो गया 38 और 22 ऐड हो गया 60। ओके, नाउ D इज इक्वल टू 60/4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड किया इसने, तो 4 का 60 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15। हमारे यहाँ पे हमको मिल गई D की वैल्यू जो कि है -15। ठीक है, अब क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू फाइंड करने के लिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ये लिख दिया अपन ने। तो समीकरण 1 है A प्लस डी इज इक्वल टू 38, यहाँ पे D की वैल्यू रख दी -15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38। ये 15 ट्रांसपोज हो गया, यानी कि पक्षांतरित हो गया तो प्लस का हो गया, और इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू आ गया 53। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना था, A3 है ना। तो A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D। ये आप नॉर्मली कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, नो डाउट। अब A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -15, 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और 53 को हमने 30 से माइनस किया तो आ गया 23, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई 23। इसके बाद हमको फाइंड करना था जो ब्लैंक बॉक्स था वो किसका था, A4 का, है ना। तो A4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -15, तो A4 इज इक्वल टू 53, 15 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो -45, और 53 को 45 से माइनस कर दिया तो क्या आ गया 8 है। ये 8 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कटा हुआ है ना, ये कुछ भी अलग नंबर था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया हुआ है। 53 में आप 45 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड A5। ओके, तो A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 15, 15 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो -60, और 60 में 53 माइनस हुआ, बिकॉज माइनस और प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, और हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, और साइन यानी चिन्ह किसका आता है, बड़े नंबर। बड़ा नंबर क्या है 60, 60 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी आंसर -7 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक एपी दी हुई है जिसमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले ए दिया हुआ है 3, तो ए की वैल्यू 3। डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल A2 है, यहाँ पे था 8 और A1 था 3, 8 में 3 माइनस हुआ 5, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 5, और AN क्या है 78, यानी जो इसमें बोला था ना ये कौन सा टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कौन सा है। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू 78। अब हमको N ओनली फाइंड करना है, फॉर्मूला रख दिया AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू A का है 3 प्लस N-1 इंटू डी की वैल्यू है 5, वो रख दिया। फिर अपन ने 78, ये 3 प्लस का है, इस साइड माइनस का हो गया, 5 का N से मल्टीप्लाई किया 5N, 5 1 जब 5 है ना, इतनी चीज आई। इसके बाद क्या हुआ 73 माइनस 3, ये वाला 3 साइड है माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 यहाँ पे आया प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 5N। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाले को ऐड कर दिया अपन ने, 78 को और 5 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, जो हो गया 83, और 83 में 3 माइनस कर दिया तो 80 आ गया, है ना। तो
तो ये 5n इज इक्वल टू 80। अब 5n को यहाँ ले आए और 80 को वहाँ ले गए, तो इसलिए चेंज नहीं। तो क्या होता है, जब पूरी चीजें सारी चीजें उस साइड चली जाएं और यहाँ की सारी चीजें इस साइड आ जाए, तो चेंज नहीं होता चिन्हों का या किसी भी चीज का, है ना, वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो 80 था उसको वहां भेज दिया और 5n को यहाँ भेज दिया ना, तो n इज इक्वल टू 80 अपॉन ये 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा था इसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो n इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था ना कि कौन सा पद 78 है, यानी 16वां पद क्या है, 78 है। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने a इज इक्वल टू ले लिया 7, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी a2 की वैल्यू 13 माइनस 7 यानी 6 हो गया, है ना, और an हमने लास्ट टर्म को नंबर ऑफ टर्म इसको ले लिया है 205। ओके, अब यहाँ पे an इज इक्वल टू फॉर्मूला रख दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 205, a की 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पे हो गया 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 का n से मल्टीप्लाई हुआ 6 1 6 1 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे 6n प्लस का इस साइड आया तो माइनस का। अब यहाँ पे जो पहले से चीजें थी वो एज इट इज रखी है, थोड़ा ध्यान देना है। -6 पहले से यहाँ पे रखा हुआ तो पहले से है, ये प्लस का 7 पहले से यहाँ था, ये प्लस का था, इसको हम यहाँ ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और 7 से माइनस कर दिया, है ना, तो कितना है 204 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, है ना, 6 का डिवाइड इससे किया तो 34, यानी n इज इक्वल टू क्या आ गया 34, है ना। क्वेश्चन ने बोला था कि हमें क्या निकालना है, कितने पद है श्रेणी में वो निकालना है। ठीक है, तो 5th का फर्स्ट था ये। अब 5th का सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड डैश माइनस 47, यानी लास्ट टर्म जो है an इज इक्वल टू 47 है, a इज इक्वल टू 18 है। अब d कैसे निकालना है, a2 माइनस a1, तो हमने क्या किया है, हमने a2 माइनस a1 लिखा और a2 की वैल्यू यहाँ पे 15 एंड हाफ माइनस 18, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखो 15 यानी 15 से 1/2 का मतलब होता है 15 दूनी 30, 1 31, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मिश्रित भिन्न है, इसको यदि हम नॉर्मल यानी कि प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दिया 31/2, ये लिख दिया -18, इसके बटा में कुछ नहीं था 1 लिख दिया, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया, तो यहाँ पे 2 से 2 आपका डिवाइड हुआ तो 31 नीचे आ गया माइनस, अब अपॉन में 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36 में 31 माइनस कर दिया तो माइनस का 5/2 और an इज इक्वल टू -47, है ना। तो ये जो है जनरल वैल्यूज हो गई जो कि गिवन है। अब आगे चलते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे देखिए अब an की वैल्यू -47 इज इक्वल टू a का 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की -5/2, फिर इस साइड आया माइनस का 18 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई से हुआ तो -5/2 n, इसका इससे हुआ तो प्लस का 5/2। ठीक, फिर क्या हुआ, ये 47 और 18 माइनस माइनस के ऐड हो गए तो 65 आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस का 5/2 यहाँ पे आया तो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय मिस्टेक है ना, तो 5/2 इज इक्वल टू -5/2 n। ठीक है, 2 और 1 कैल्शियम लिया तो 2 आया, अपॉन में 1 है, 2 का मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो 130, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 से 2 डिवाइड हुआ तो 5, ठीक, इज इक्वल टू -5/2 n, है ना। फिर 130 में 5 बढ़ गया तो 135/2 एन इक्वल -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये नीचे भी 2 है नीचे भी 2 है तो ये अपन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 135/5 हो गया, 5 का डिवाइड इसी के तो 27, ये वाला 5 कैसे है, अब देखो 5n इज इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 5n इज इक्वल टू 135 बचा, तो n इज इक्वल टू 135/5, ये 5 जो n से मल्टीप्लाई करा तो उसने डिवाइड किया, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आ गया 27। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है और है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए पहले जनरल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्रथम पद a हो गया 11, d होता है 2 - a1 तो 8 - 11 -3, an हो गया आपका -150। ठीक, फिर क्या किया, वैल्यू फॉर्मूला रख दिया,
तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू 150, 11, ए की वैल्यू एन 3 है, माइनस वन इंटू डी यानी -3, फिर नहीं है एन इक्वल टू कुछ नहीं है एक्चुअली, 3 का मल्टीप्लाई एन से किया 3n, 3 1 जा 3 है ना। फिर ये जो 11 था इस साइड आया तो माइनस का हो गया, और ये जो प्लस का 3 था इस साइड आया तो माइनस का हो गया। इन तीनों को अपन ने ऐड कर दिया है, तो -164 इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 164/3। अब 3 जो है 3 से 164 डिवाइड नहीं होता, अब जब डिवाइड नहीं होता तो कौन सा टर्म कहलाएगा, ये कोई टर्म ही नहीं है ऐसा, है ना। इसका मतलब इसमें दिया था -150 टर्म है तो नहीं है ना, क्योंकि प्रॉपर टर्म नहीं निकल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दिया अतः -150 दी हुई एपी का कोई पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन 7। ये क्वेश्चन है, इसको बुक में से दिखाना पड़ेगा। तो ये है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन ने कैसे सॉल्व किया ये देखना आप। पहले हमें फाइंड क्या करना है, श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद यानी A31, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। दिया क्या है, दिया है A11 यानी 11वां पद, 11वां पद यानी A11, वो दिया है 38, वो लिख दिया हमने। अब 11वें पद को अपन A11 बराबर क्या हो सकता है, A + 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर दिया था 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73, और A16 को हम लिख सकते हैं A + 15D बराबर 73, समीकरण 2 लिख दिया। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है A + 10D इज इक्वल टू 38, A + 15D इज इक्वल टू 73, ए से कैंसिल हुआ तो 15 में 10 -5D, और यहाँ पे 30 पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू 35.5 यानी D इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था क्या 31वां पद है ना, तो उसके लिए हमें A की जरूरत भी होगी, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था हमारा ये A + 10D इज इक्वल टू 38, तो A + 10 इंटू D की वैल्यू 70 इज इक्वल टू 38, तो 10 7 70 इज इक्वल टू दिस। अब 70 में 38 माइनस किया तो माइनस का 32 आ गया। अब 31वां पद क्या होता है, A31, A31 वो होता है A + 30D, तो A31 बराबर A की वैल्यू -32 + 30 इंटू D की वैल्यू 7, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 210। अब इसको इसमें माइनस कर दिया अपन ने, तो 178 यानी 31वां पद 178 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे एक एपी में 50 पद हैं, कुल पद 50 है। यहाँ थोड़ा सा समझना है, कॉमन सेंस यूज करना है। जिसका तीसरा पद 12 है यानी A3 बराबर 12, और अंतिम पद 106 है। अब देखो श्रेणी में कुल 50 पद हैं ही, और जिसमें से अंतिम पद 106 है, यानी कि 50वां पद क्या है, 106, ये कॉमन सेंस था। और ज्ञात करना है अपने को 29वां पद यानी A29 अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे A29 बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 12। अब 50वां पद 106 है तो A50 बराबर 106, तो 50वां पद बराबर A + 49D इज इक्वल टू 106, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है A + 2D इज इक्वल टू 12, A + 49D इज इक्वल टू 106, ए से कैंसिल हो गया, 49 में 2 माइनस 47D इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो 94 है। ये 194 नहीं है, ओनली 94 है ना, बाय मिस्टेक है ना, इग्नोर करना इसे। फिर D इज इक्वल टू 47 यहाँ डिवाइड कर लेगा, तो 47 का 94 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A + 2D इज इक्वल टू 12, तो A + 2 इंटू D की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इक्वल 12, तो A इज इक्वल टू 12, और ये 4 यहाँ आया तो माइनस, तो 12 में 4 माइनस हुआ 8, तो A की वैल्यू आ गई 8। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना था, 29वां पद, तो 29वां पद A29 बराबर होता है A + 28D, वैल्यू रख दो, तो A29 बराबर A की वैल्यू 8 + 28 इंटू D की वैल्यू 2, 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और इसको ऐड कर देंगे 8 से, तो 829 इज इक्वल टू 64 है ना, यानी 29वां पद कितना है, 64 है
ओके, अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 व -8 है। तो देखिए तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स किसका 0 होगा, है ना। यानी हमें पद ज्ञात करना है कौन सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन पे गिवन है, तीसरा पद 4 यानी a3 = 4, a3 को लिख सकते हैं a + 2d = 4, इक्वेशन फर्स्ट। 9वां पद 8 यानी a9 = -8, a9 को लिख सकते हैं a + 8d = -8। अब हमें a0 फाइंड करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो a + 2d = 4, a + 8d = -8, तो a से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 8 में 2 माइनस हुआ तो -60, और 8 और 4 प्लस के 12 है ना, तो d = 12.6 यानी d = -2, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 a + 2d = 4, तो यहाँ पे a + 2 × d की वैल्यू -2 = 4, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4, अब ये 4 वहां गया तो प्लस का, तो a = आ गया 8, ओके। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, कौन सा पद शून्य हुआ, तो हमने इसको पूरे को शून्य 0 कर दिया है, तो 0 मतलब an है ना, an जो है इक्वल टू a + n - 1 × d होता है ना। तो हमने क्या कर लिया, इस पूरे को 0 कर दिया, तो 0 = a की जगह 8 + n - 1 × d की जगह -2 है ना, तो ये पूरा आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई n से तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 और 2 होता है 10, और 2n को इस साइड लाया तो इस साइड आया तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2n = 10, तो n = 10/2 यानी n = आ गया 5, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि इसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद यानी a17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी a17 = a10 + 7, ठीक है। तो इसका सर्वांतर d ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो a17 = a10 + 7, यानी 17वां पद यानी a17 क्या है, वो 10वें पद से 7 अधिक, 10वां पद यानी a10 + 7, 7 अधिक, ठीक है। a17 क्या होता है, a + 16d, a10 क्या होता है, a + 9d + 7, ठीक। a से a कैंसिल हुआ, 16d यहाँ था, 9d यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, = 7, तो 16 में 9 माइनस हुआ तो 7d, तो d = 7/7, यानी यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 1, अतः सर्वांतर d यानी 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हमने इसकी जो एपी थी वो लिख ली है, a15, 29 ये है ना। अब इसमें जनरल वैल्यूज जो अपन लिख सकते हैं गिवन है वो लिख लें, a = 3, d = a2 - a1 यानी 15 - 3 यानी 12, an क्या होता है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा पद पूछा था, 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमने लिखा an = a54, 54वें पद से 132 अधिक यानी धन 132 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस तरह की कंडीशन के साथ कौन सा टर्म होगा, तो वो देखते हैं। तो an = a54 को हम लिख सकते हैं a + 53d + 132, तो an = a की जगह रखा 3 जो कि हमने पहले यहाँ पे से गिवन से उठाया है, 53 × d की वैल्यू भी 12 गिवन से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे +132 हो गया, फिर क्या किया, यहाँ पे 3 + 53 का 12 से मल्टीप्लाई किया तो 636 हो गया, +132। अब क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया तो 771 आ गया। तो an = 771, an इक्वल होता है a + n - 1 × d = 771, तो a की वैल्यू 3 थी, + n - 1 × d की वैल्यू 12, वो रख दिया = 771। तो यहाँ पे 12 का n से मल्टीप्लाई हुआ तो 12n, 12 का 1 से हुआ तो 12। अब ये जो 3 था ये कहाँ गया, ये आ गया इस साइड माइनस का हो गया, और ये 12 माइनस का था, इस साइड आया तो प्लस हो गया। तो हमने क्या किया, पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर दिया, 771 को इसके साथ ऐड कर दिया
तो कितना 213 और 718, तो 783 में 3 माइनस कर दिया तो 780 आ गया। तो 12 n इज इक्वल टू 780, तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12 का डिवाइड आप इससे करोगे तो 65 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों को सार्वंतर समान है, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू सेम होगी। यदि इनके 100वें और 100वें पदों का अंतर 100 ही है ना, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने एपी, चूंकि इसमें दो एपी दर्शाई थी इसलिए हमने एक को मान लिया AP1 और उसका प्रथम पद ए कैपिटल ए और डी इक्वल डी ही रहेगा। AP2 इसका प्रथम पद स्मॉल ए और डी डी ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें लिखा है 100वें पदों का अंतर। तो पहले ये जो पहली श्रेणी है इसकी श्रेणी के लिए an निकाला, तो A100 इक्वल टू A प्लस 99D, A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, और यहाँ पे स्मॉल A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, इक्वेशन सेकंड। फिर क्वेश्चन ने लिखा था दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर, तो A100 माइनस A100 है ना, कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100, ये हुआ इज इक्वल टू, तो A100 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D, यानी हम ये लिख रहे हैं माइनस ये। तो यहाँ पे देखिए A प्लस 99D ये लिखा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस का यहाँ भी हुआ, तो हो गया माइनस A माइनस 99D, और उन दोनों का अंतर कितना था 100 था, है ना, तो वो लिख दिया 100 अपन ने। फिर 99D से 99D माइनस हो गया, तो A बचा ये और ये माइनस A बचा, तो यहाँ पे लिख दिया है A माइनस A इज इक्वल टू 100, है ना, ये आ गया। फिर क्वेश्चन ने बोला था तो श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों का अंतर यानी A कैपिटल A 1000 मीन्स A 1000 माइनस स्मॉल A 1000 इज इक्वल टू, तो A 1000 क्या होगा A प्लस 999D, यानी एक कम हो जाता है D के साथ, माइनस इसका भी होगा स्मॉल A माइनस 999D, तो इससे कैंसिल हुआ होगा, तो A माइनस A मीन्स A 1000 माइनस A 1000 बराबर है A माइनस A, और A माइनस A हमने समीकरण 3 से पाया था बराबर 100 होता है, इसकी जगह हमने 100 रख दिया, तो 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या हो गया 100। ठीक, इस तरह से। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमने पहले चेक किया हुआ है स्टार्टिंग से, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित होती है उसकी पहली संख्या है ना। तो आप क्या करो, पहले 3 अंक 100 से स्टार्ट होते हैं, तो 101, 102, 103, 4, 5 को विभाजित करना शुरू करो, जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाए स्टार्टिंग में पहली, वो आपका पहला पद हो जाएगा। तो 105 जो है ये 7 से डिवाइड होता है, तो उसको हमने A मान लिया, और आप 1000 में से कम करो, तो जैसे 1000 के पहले आता है 999, उसको 7 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होता है। फिर 98, 90, ठीक है। तो लास्ट टर्म में हमने ट्राई किया क्या कि जो 1000 से कम मेरे को 994 मिला, जो कि 7 से डिवाइड होता है, तो वो AN आपका अंतिम पद हो गया। सर्वांतर 7 कैसे हो गया, क्योंकि 7 से विभाजित संख्याओं में 7 का ही डिफरेंस होने वाला है, इसलिए D इज इक्वल टू 7 हो गया। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, तो AN की वैल्यू 994, A 105, N पता नहीं है -1 इंटू D की वैल्यू 7। ठीक है, फिर इसके बाद तो ये 105 इस साइड आया तो माइनस का हो गया, इक्वल 7 का मल्टीप्लाई N से 7N, 7 का 1 से तो 7 हुआ। फिर यहाँ पे देखो 994 माइनस 105, ये 7 माइनस का था, यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया, इक्वल 7N। तो हमने क्या किया 9904, अब यहाँ पे इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 98 आ गया, इक्वल 7N, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया, इक्वल 7N। तो N इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, तो 7 को इससे डिवाइड किया तो 128 आ गया। ठीक है, यानी 3 अंकों से की वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं वो कितनी है 128, है ना। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज आप समझते हो, यदि आपको कोई 2 के गुणज बोलेगा तो 2 गुणे 1 यानी 2, 2 गुणे 2 यानी 4, 2 गुणे 3 यानी 6, 2 गुणे 4 यानी 8, 2 गुणे 5 यानी 10, यानी 2 के गुणज जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से क्वेश्चन ने बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, है ना। तो हमने देखा है
कि 10 व 250 के बीच में 4 के यदि पहले गुणज की बात करें तो 10 4 से नहीं डिवाइड होता है, 11 भी नहीं, 12 होता है ना। गुणज यानी 4 का गुणज जब हम 3 से करते हैं तो 12 आता है, यानी वो 4 का गुणज कहलाएगा, 4 का तीसरा गुणज कहलाएगा वो। तो हमने उस पहले गुणज को मान लिया है ए, और इसी तरह अंतिम गुणज को an, है ना। और an इज इक्वल टू 248, क्योंकि 250 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 4 का गुणज नहीं है ना। 249 248 होता है। तो हमने ए और an को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, तो a लिख दिया, an लिख दिया। अब d, इसमें भी सर्वांतर 4 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 4 का डिफरेंस, 4 के गुणज है तो 4 4 का डिफरेंस ही होगा सब में। अब वैल्यूज पुट अप कर दिए सेम फॉर्मूले में, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 20d 248, ये 12 इस साइड आया तो माइनस का, 4 का n से मल्टीप्लाई किया तो 4n, 4 का 1 से हो तो 4, फिर 248 माइनस 12, ये माइनस का 4 था, इस साइड आया तो प्लस का, इज इक्वल टू 4n, तो ये माइनस 12। अब हमने प्लस प्लस को जोड़ दिया, 248 प्लस 4 तो 252 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n। अब यहाँ 252 में 12 माइनस किया तो 240 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 का डिवाइड इससे कर दे तो 60 आ गया ना, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 है ना, यानी 60 गुणज है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है, के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों श्रेणी को अलग अलग जो है तो नोमिनेट किया है। AP है ना, ये स्मॉल AP इज इक्वल टू स्मॉल a, यानी पहला पद 63 इसका, d इज इक्वल टू क्या होगा 65 माइनस 63 यानी 2 हो गया। फिर इसके दूसरी श्रेणी को हमने कैपिटल AP से रिप्रेजेंट किया, और इसका कैपिटल A यानी प्रथम पद हो गया 3, और जो D है वो हो गया 7, 10 में 3 माइनस किया तो 7। अब इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे AN, इस पहली श्रेणी का AN यानी पहली प्रथम AP का AN, और ये द्वितीय श्रेणी का AN, वो लिख दिया। तो AN यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D 1 इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू D2, क्योंकि D1 और D2 अलग अलग है। इसमें वैल्यू रख दी, A की वैल्यू 63 थी, प्लस n माइनस 1 इंटू D1 की 2 थी, यहाँ पे भी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 की वैल्यू 7 थी। फिर 63, ये 3 को इस साइड ले आए तो माइनस का हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई 7n माइनस 7 2n माइनस 2, इसको यहाँ ले आए तो माइनस का जो था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ठीक, 63 में 3 माइनस किया तो 60 हो गया। 7n में 2n माइनस कर दिया तो 5n, और 7 में 2 माइनस हुआ तो 5। ठीक, फिर यहाँ पे क्या किया अपन ने, 5 को इस साइड लिया तो माइनस का, तो 60 में 5 माइनस हुआ तो सॉरी प्लस हो गया, क्योंकि माइनस था तो ये प्लस आया, तो 60 और 5 65, तो 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65.5, यानी n इज इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, इसका मतलब दोनों श्रेणियों में nवें पद कब बराबर होंगे, जब n इज इक्वल टू दोनों का कितना होगा 13 होगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद यानी A3 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो A3 को हम बोल सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, सातवां पद यानी A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 60 इक्वल, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। तो A से A कैंसिल हुआ, 60 इस साइड है माइनस का 4D इक्वल 12, तो 60 में 4D गया तो 2D इक्वल 12, तो D इक्वल 2 में 12 माइनस डिवाइड हुआ तो D इज इक्वल टू आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 2D इक्वल 16, तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6 थी इक्वल 16, तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 इक्वल 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी A की वैल्यू आ गई 4। अब क्या हमको निकालना था, श्रेणी ज्ञात करनी थी इसकी। ठीक है, तो श्रेणी का A तो निकल गया, तो A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए A प्लस D, A की वैल्यू रख दी, D की रख दी, तो 4 6 10। फिर A3 क्या होता है A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 16 आ गई। इस तरह A4 A प्लस 3D, इस तरह से ये श्रेणी बन गई। अब 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम से। तो यदि अंतिम से यदि अपन आएंगे तो अंतिम से ये पहला हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा है ना, तो इस तरह से ये पद कहलाएंगे। तो अंतिम से प्रथम पद हो गया A इज इक्वल टू 253, जो लास्ट में दिया वो पहले कहलाएगा। D इज इक्वल टू -5 क्यों होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, तो यहाँ भी A2 माइनस A1 उल्टा चलेगा, तो 8 में 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, या कि अब 3 में 8 करो माइनस का 5 भी आएगा। ठीक है,
तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। तो A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू 253 है, तो प्लस 19 इंटू -5, A20 इज इक्वल टू 253, 19 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ -95, और 253 में 95 माइनस कर दिया तो 158 है ना, तो A20 इज इक्वल टू आ गया 158। ओके, तो गाइस इस तरह से 5.2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फिनिश हो गए। होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 18, 19, 20 which are word problem questions. Okay, so please we continue for the channel. Thank you.